अगर मैं शहर लाहौर का जितना कचरा शॉपर इकट्ठे करूं तो उस शॉपर से हम पेट्रोल बनाकर बेच सकते हैं। क्यों ना उस वेस्ट मटेरियल को जो भले मतलब बायोमास किसी भी किस्म का कहीं से भी आता हो, वो सारे का सारा वेस्ट हम लोग इसमें यूज़ कर लें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एलपीजी की कॉस्ट आपको पड़ी 250 रुपये की, इस पर तकरीबन आप 75 रुपये से लेकर 100 रुपये के अंदर उसके बराबर गैस जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में। यहाँ पाकिस्तान एनर्जी एग्जीबिशन हो रही है और जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हर तरफ शोर है और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। लेकिन सर्दियाँ आते साथ ही गैस भी पाकिस्तान से गायब हो जाती है। घरों में बहुत सी औरतों को दुश्वारी होती है कि गैस नहीं आ रही। अब गैस का भी इशू अब ख़त्म हो गया। जी हाँ, वो कैसे ख़त्म हुआ? मैं एक ऐसे स्टॉल पे मौजूद हूँ जो गैस घरों की गैस बनाती है और सिलेंडर की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिलेंडर जो है वो जान का ख़तरा भी है। मेरे साथ भी मौजूद हैं कंपनी के डायरेक्टर सेल, उनसे जानेंगे कि ये माजरा क्या है और ये किस तरह गैस बनती है और ये मशीन काम कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? इजाज़ुल हक। जैसा मुझे बताएं कि जो आपने मशीन बता रहे हैं ये वर्क कैसे करती है और ये गैस कैसे बनाती है, ये सेफ भी है या नहीं? ये बेसिकली गैसीफायर कहलाता है, गैसीफायर प्लांट। यानी हम लोग इसमें बायोमास डालते हैं, लकड़ी नुमा कोई भी चीज़ और वेस्ट लकड़ी। तो वो वेस्ट लकड़ी को हम प्रोसेस करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। उससे लकड़ी तकरीबन 600 से लेके 800 900 डिग्री पर जाकर गैसेस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस गैस को फिर आगे फर्दर मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है। इसमें कोई ब्लास्ट होने का या किसी किस्म का कोई ऐसा अंदेशा नहीं है। जैसे सिलेंडर लेडीज़ यूज़ करती है उसमें बहुत सारा डेंजरस होता है कि वो फट भी सकता है सिलेंडर क्योंकि सेफ़ नहीं है, तो ये उससे बेहतर है? जी, ये उसमें काफ़ी बेहतर है बिकॉज़ इसकी बर्निंग के लिए ख़ास रेशो प्रोपोर्शन चाहिए होती है ऑक्सीजन की और बाकी चीज़ों की मिक्सिंग की। इसलिए अगर इसकी स्टोरेज टैंक जो है ब्लास्ट भी हो जाए तो ये डायरेक्टली नहीं जलेगी, आग नहीं लगती। इसे आग और इसे क्या इसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? इसको अपने बिन के पास ये हीट तो नहीं बनाती? नहीं, ये प्रोसेस तो हीट के थ्रू ही चलता है, लेकिन ये है कि जो इससे गैस जनरेट होती है वो कूल डाउन हो जाती है। वो रफली तकरीबन कोई मतलब 100 डिग्री से भी कम पर स्टोर हो जाती है गैस। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव है हमारी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इंडस्ट्री की। इसमें हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं, गैस के क्राइसिस हैं, एनर्जी क्राइसिस कह लें ओवरऑल। आप अगर हम लकड़ी से बायोमास से अगर हम बिजली जनरेट करें तो हम तकरीबन 20 रुपये से 25 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली जनरेट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। इनके इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है और गैस भी? जी, बेसिकली प्लांट तो करेगा गैस जनरेट। आगे उस गैस की फर्दर एप्लीकेशंस हैं, लाइक अगर हम गैस को डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ करें तो कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, छोटा गैसीफायर प्लांट लग जाएगा डोमेस्टिक। अगर आप उसको कमर्शियल लेवल पर आना चाहें तो कमर्शियल लेवल पे हम लोग इसको गैस को होटल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब छोटे मोटे ऐसे और एप्लीकेशंस हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाएं तो गैसीफायर्स हैं। अच्छा, इसी गैस को फिर फर्दर आप यूज़ करना चाहें तो जनरेटर्स में यूज़ कर सकते हैं और इसी गैस को आगे किसान हजरात पीटर इंजन में या डीजल इंजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज़ किसानों के पास बायोमास बहुत वाफर मिकदार में और तकरीबन फ्री होता है, जिसको ये लोग आग लगाते हैं और बाकायदा फ़िज़ा ख़राब होती है। तो क्यों ऐसा काम किया जाए? क्यों ना उस वेस्ट मटीरियल को जो भले मतलब बायोमास किसी भी किस्म का कहीं से भी आता हो, वो सारे का सारा वेस्ट हम लोग इसमें यूज़ कर लें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं, ये वेस्ट आप बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं वुडन यूज़ किया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी वेस्ट चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं जो गैस बनाती हैं? इसमें लकड़ी के मतलब आप कह सकते हैं कि राइस हस्क है, इसमें गन्ने का जो वेस्ट निकलता है। लाइक अगर आप रेजिडेंशियल लेवल पे देखें शहरों की ज़िंदगी में, अगर किसी गन्ने वाली रेहड़ी हो तो गन्ने वाली रेहड़ी के पास जूस निकलने के पास जो बाकी बच गया है वो अगर कोई आप ले जाएं तो ये इस प्लांट के अंदर यूँ इस्तेमाल हो सकता है और इस प्लांट से फिर वो गैस जनरेट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से पराली है,
और कोयला है, उसके अलावा आपके पास तूड़ी है, ये काफ़ी चीज़ें मतलब रफली कोई 10-15 इस किस्म के डिफरेंट बायोमास है जो कि पूरा साल सीज़न के हिसाब से कुछ ना कुछ मिलता रहता है हर वक्त। अच्छा, मुझे बताइए आप कब से कर रहे हैं ये काम और कैसा लोगों का रिस्पॉन्स रहा है? हमें ये काम करते हुए रफली 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है। लोगों का रिस्पांस ये है कि अभी अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग बेसिकली सहल पसंद हो चुके हैं। सहल पसंद यानी इस सेंस से कि हमने सिर्फ बटन दबाना है और हमारा चूल्हा जल जाए, क्योंकि इस गैस को चलाने के लिए पहले से आपको गैस तैयार करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले बताया कि डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम करते हैं तो आप पहले जाएंगे, गन्ने का बगास लेकर आएंगे घर, उस पर गैसीफायर में डालेंगे, गैसीफायर से प्रोसेस करके उसकी गैस जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद कुकिंग के काम आएगा। ये बताइए इसके अंदर गैस जो जनरेट होती है कितने आवर्स में जनरेट होती है, ये भी बता दें। हाँ जी, इस पे प्लांट पे डिपेंड करता है, प्लांट के साइज़ होते हैं, यानी 3 किलोवाट से लेके हम ऑनवर्ड्स मेगावाट्स में ये प्लांट से लेकर जा सकती हैं। किलोवाट का मतलब ये होगा कि जितने किलोवाट का प्लांट होगा वो उतनी लकड़ी 1 घंटे में कंज्यूम करेगा। मिसाल के तौर पर अगर घरेलू ज़िंदगी में 1 किलो एलपीजी चाहिए हमें, 1 किलो एलपीजी के मुकाबले के इक्विवेलेंट गैस जो ये जनरेट करेगा तकरीबन 5 किलोवाट का प्लांट 1 घंटे के अंदर उतनी इक्विवेलेंट आपको एलपीजी जनरेट करके दे सकता है। यानी एलपीजी की कॉस्ट आपको पड़ी 250 रुपये की, इस पर तकरीबन आप 75 रुपये से लेकर 100 रुपये के अंदर उसके बराबर गैस जनरेट कर सकते हैं। तो सीधी 150 रुपये पर किलो की बचत है इस गैस में। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताएं, क्या ये जो गैस है ये आप उसी टाइम चीज़ें डालेंगे तो वो गैस 1 घंटे में जनरेट कर देगा, और क्या इसको बाद में भी यूज़ किया जा सकता है या इसको स्टार्ट करके फिर दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं, इट्स इजी। ये है कि गैस एक दफ़ा आप बंदा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत सी गैस जनरेट करके स्टोर कर सकते हैं, वरना आपके पास ये भी है कि जब ज़रूरत पड़ी आप उस वक्त गैसीफायर स्टार्ट कर लें। जस्ट विदिन 3 to 5 मिनट्स वो गैस की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और डायरेक्ट कंजम्पशन करते जाएं, स्टोरेज ना करें तो कोई इशू नहीं है। कितना स्टोर कर सकती है ये? दैट्स अनलिमिटेड, जितना बड़ा आपके पास स्टोरेज है। मरलों में अगर आप एक टैंक जैसे बड़े बड़े बायोगैस के प्लांट्स का बैलून्स वो चलते हैं, आप उससे भी 4 गुना बड़े भी स्टोरेज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बिकॉज ये गैस बिल्कुल लाइट है, इसका कोई वज़न नहीं होता एंड इट्स ईजी टू ये स्टोर। डेंजरस होती है? नहीं, डेंजरस नहीं होती। इसलिए डेंजरस ना होने की वजह सिर्फ ये कि ये शोला डायरेक्टली नहीं पकड़ती। लाइक अगर आप कहीं भी इग्निशन हो तो पेट्रोल उसको फ़ौरन पकड़ लेता है, एलपीजी फ़ौरन वो आग को पकड़ लेती, ग्रैब करती है अपनी तरफ। ये ग्रैब नहीं करती, ये इतनी लाइट है कि ये सेकंड्स में ऊपर फ्लो कर जाती है, हवा में ऊपर फ्लो कर जाएगी और बिखर जाएगी, फ़ौरन बिखर जाएगी। इससे जानी नुकसान कोई नहीं, ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की कह सकते हैं एक फैमिली है, इट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन फैमिली। इस पर अच्छा, मुझे बताएं इस पे कितनी कॉस्ट आती है? अगर किसी ने बाय करना हो और देख रहा हो तो वो किसको किस तरह बाय कर सकता है, वो प्रोसेस बताएं। इसमें आप कह सकते हैं घरेलू लाइफ में अगर आपको डोमेस्टिक प्लांट चाहिए तो रफली ये 3 लाख से या 4 लाख से शुरू हो सकता है, और उसमें 2 से 3 घरों के लिए खाना पकाने, बिकॉज गैसीफायर प्लांट चलेगा 24 घंटे, खाना तो 24 घंटे नहीं पक रहा, तो वो कंटिन्यूसली गैस जैसे जैसे स्टोर होती रहेगी वैसे वैसे ये इस्तेमाल होता रहे। तो आप 3 से 4 लाख रुपए में अगर 3-4 घर मिलकर लगा लेते हैं तो उनके लिए ईजिली वो कोई मसला नहीं होगा उस पर। अच्छा, ये लाइट्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ये किस तरह वर्क करेगा ये भी बता दें। इसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, यानी क्योंकि ये गैस बहुत लाइट है, हमें इस गैस को पुश करना पड़ता है, यानी पीछे से जहाँ गैसीफायर है वहाँ से हम इसको पुल करते हैं और आगे पुश करते हैं। रफली घरेलू प्रोजेक्ट के लिए आप कह सकते हैं कि तकरीबन 50 वाट का पंखा या 100 वाट का पंखा इनके लिए ब्लोअर काफ़ी होता है इस पर। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि डोमेस्टिक लेवल पे तो हमने बता दिया, कमर्शियल लेवल पे बता दें जो लोग आपको देख रहे हैं, होटल्स में कैसे यूज़ हो सकता है? कमर्शियल में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। लाइक हम लोग इसी लकड़ी से सीएनजी गैस प्रोड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसी से बायोडीज़ल प्रोड्यूस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, हम इसी से पेट्रोल बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। यानी गैसिफिकेशन एक बहुत बड़ा एक वसी अमल है, उसके रूट यही है। इसकी आगे फ़िल्टर्स लगाकर हम मल्टीपल चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी यूँ समझ लें कि अगर मैं शहर लाहौर का जितना कचरा शॉपर इकट्ठे करूं तो उस शॉपर से हम पेट्रोल बनाकर बेच सकते हैं।
ये आप क्या कह रहे हैं कि आवाम ने आगे पीछे बढ़ जाना, जितना महंगा पेट्रोल हो चुका हुआ है, मिनके से पेट्रोल कैसे बन सकता है? ये बेसिकली अगर आप कभी कबाड़ियों के पास भी जाएंगे तो वो लोग भी प्लास्टिक को या टायर को ऐसे ना कहें, सारे जो कबाड़ी हैं वो अपना पेट्रोल पंप खोल लेंगे आपसे मशीनें लेके। इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। हम भी ये चाहते हैं कि अवेयरनेस आए पब्लिक में। ये पब्लिक एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है, ये हमारी मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हम इसको अपने तक रखें। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के थ्रू पूरे पाकिस्तान में ये बात जाए कि जितना कचरा आपके इर्द गिर्द फैला हुआ है, इससे आप बिजली बना सकते हैं, इससे आपके मल्टीपल चीज़ें बन सकती हैं। हम लोग, हमारे पास इस वक्त रफली कोई लिस्ट में कोई 15 के करीब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो इससे बनाई जा सकती हैं उस पर। और एक सबसे बड़ी बात, कमर्शियल लेवल या इंडस्ट्रियल लेवल पे जितनी लकड़ी से इसका आपने बिजली ले ली, आपने गैस ले ली, आपने सारी वर्किंग कर ली, जो उसका वेस्ट बचेगा वो वेस्ट फिर दोबारा कारआमद है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए खाद में इस्तेमाल होता है वो। अच्छा, ये हमने कोई चीज़ वेस्ट नहीं छोड़ी? नहीं, वेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं हमारे पास। हम वेस्ट को ही तो कारआमद कर रहे हैं। अगर उसका भी वेस्ट हमने देना है तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, मुझे बताइए, गैस जब बना ली इसमें से, और क्या इसका भी वेस्टिंग है या नहीं है? इसका आप कह सकते हैं कि वेस्टिंग थोड़ी सी हो जाती है बाज़ दफ़ा, एफिशिएंसी यानी ऑपरेटर की तरफ से या कुछ और इस किस्म की अगर उसमें लीकेज कुछ हो जाए या कुछ, ये थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है। वरना उसके अलावा डायरेक्टली अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई कि जो जिसका कोई फ़ायदा ना हो। हर चीज़ कारआमद है। अच्छा, ये इसकी वारंटी भी है? जी, प्लांट की वारंटी बेसिकली इसमें दो चीज़ें आती हैं। प्लांट बनता है MS स्टील से और SS स्टील से। जो SS स्टील है उसकी लाइफ तकरीबन कोई 30 साल 40 साल तक है, और जो MS स्टील में बनता है वो तकरीबन 5 साल से लेकर 10 साल के दरमियान में उसकी लाइफ है। ये डिपेंड करता है कि आप 24 घंटों में से कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट को। तो मैं ये 24 घंटे की कंजम्पशन की बेस पे आपको बता रहा हूँ कि रफली 5 साल तक प्लांट को कुछ नहीं होता उस पर। ये अच्छा, मुझे ये बताएं, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, वो ये कि जो मशीन आप जो देख रहे हैं हम, क्या यही सेम कमर्शियल लेवल पे भी यूज़ होती है या इनका साइज़ डिफरेंट होगा? जी, ये कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन होता है। हमें कस्टमर के पास इनसे डाटा लेना पड़ता है, और ये डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है उसके अंदर ऑटोमेशन मज़ीद ऐड होती रहती है, ताकि आपका मैनुअल वर्क उस लार्ज स्केल पे नहीं हो सकता, तो लार्ज प्लांट में फिर ऑटोमेशन इन्वॉल्व हो जाती है। छोटे प्लांट हो तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है, उसमें ऑटोमेशन ही होगी। उसमें मैनुअल फीडिंग है, लकड़ी की या बायोमास की मैनुअल फीडिंग है इसके अंदर। इसमें डिस्काउंट का भी बता दें। डिस्काउंट्स डेफिनेटली आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स विश। यानी वो क्या चाहता है, अगर कस्टमर अपने आप को स्मार्ट वर्किंग में लेकर आ सकता है तो यकीनन उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी बाज़ लोग होते हैं कि वो आसाइश पसंद होते हैं, तो वो फिर जितनी सहूलतें लेंगे फिर उसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे बताएं, किसी ने आपसे रब्ता करना हो तो वो कैसे करे? जी, रब्ते के लिए हमारा ऑफिस वैसे बेसिकली है रावलपिंडी में, अलहरम सिटी के पास, क्रीको प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अगर कोई क्रीको प्राइवेट लिमिटेड गूगल मैप पे आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। लाहौर में हमारे पास गोल्ड माइन प्लाज़ा इशरा में, वहाँ हम लोग अवेलेबल हैं। इसके अलावा मुल्तान में, सखर में और कराची में भी हमारे पास आउटलेट्स, और इसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं। डीलर्स हम अभी डेवलप कर रहे हैं और हम लोग ढूंढ रहे हैं कि अगर डेवलपर्स हमें कुछ मज़ीद इसमें मिल जाएँ। सोसाइटीज़ के लिए एक सोल्यूशन मैं भूल गया कि जैसे लोग जो बड़े सोसाइटीज़ अब नई जनरेट कर रहे हैं, उन लोगों को गैस नहीं मिल रही, उनको वापडा का कनेक्शंस भी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो सोसाइटीज़ जो हैं ये अपनी ये सेटअप पूरे का पूरा अपनी विद इन सोसाइटी खुद लगा सकते हैं, और उम्र भर आगे उनकी नस्लें उस बिल्डिंग्स से अपना बिजनेस एक स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमें सारे अपने प्रोडक्ट से आगाह किया। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने इस प्रोडक्ट के बारे में सारा इनसे जाना कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करती है, और अगर इसको डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल करना हो तो उसको किस तरह इस्तेमाल कर, इसकी कॉस्ट तक आपको बताई गई है। और जैसे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी वैसे नहीं आती और गैस वैसे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, और वो सर्दियाँ आने वाली हैं और वैसे आगे गैस नहीं मिलनी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा जिस तरह उन्होंने बताया, और इसी तरह वर्क करता होगा इंशाल्लाह। जी, हमारी दुआ है पाकिस्तान में ये अवेयरनेस आए। और मैं आपको बता दूं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 1 से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है। सिर्फ अवेयरनेस नहीं हमें, तो अगर हम लोग इस तरफ आ जाएं, इस वक्त भी दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी यूरोप में, रशिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है,
कोरिया के 3 शहर गैसीफायर पर आ चुकी हैं और दुनिया इस वक्त हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है। तो ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का वेरी बेसिक, वेरी इनिशियल स्टेप है। बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया कि ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।